नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। क्या भारत पर अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक मार पड़ने वाली है? अमेरिकी सीनेट में दो ऐसे बिल पेश किए गए हैं जिन्होंने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल बढ़ा दी है। पहला बिल रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात करता है, जबकि दूसरा H-1B वीजा सिस्टम को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर ये दोनों बिल कानून बन जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था, IT सेक्टर, एक्सपोर्ट और लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर होगा? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल अमेरिका में रूस के खिलाफ एक नया प्रतिबंध कानून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बिल का मकसद रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई को रोकना है, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए रूस के पास आर्थिक संसाधन कम हो जाएं। इसी वजह से अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ा है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल सकता है कि रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाया जाए। इस सूची में भारत और चीन जैसे देश भी शामिल हैं, क्योंकि दोनों ही रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। हालांकि यह बिल अभी कानून नहीं बना है। इसे अभी आगे भी कई संसदीय प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और अंतिम फैसला राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी निर्भर करेगा। अब सवाल है कि भारत इस बिल की जद में क्यों आया? इसकी सबसे बड़ी वजह रूस से भारत का तेल आयात है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारी छूट पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया और भारत ने इसका फायदा उठाया। इससे भारत का आयात बिल कम हुआ, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव घटा और रिफाइनरी कंपनियों को भी फायदा मिला। लेकिन अमेरिका का तर्क है कि रूस से तेल खरीदकर दूसरे देश अप्रत्यक्ष रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसी सोच के तहत यह नया प्रस्ताव लाया गया है। अगर भविष्य में 100% टैरिफ वास्तव में लागू होता है तो सबसे बड़ा असर भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है। भारत हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर के सामान का निर्यात करता है। इसमें दवाइयां, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और कई दूसरी चीजें शामिल हैं। टैरिफ बढ़ने का मतलब होगा कि भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। इससे वहां भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है और भारतीय कंपनियों के ऑर्डर कम हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल प्रस्तावित कानून है। इसके लागू होने से पहले कई राजनीतिक और कूटनीतिक पहलू सामने आएंगे। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है। ऐसे में दोनों देश किसी बीच के रास्ते पर भी पहुंच सकते हैं। अब बात दूसरे बड़े बिल की, जो H-1B वीजा से जुड़ा है। अमेरिका में लंबे समय से यह बहस चल रही है कि H-1B वीजा का इस्तेमाल विदेशी कंपनियां कम वेतन पर कर्मचारियों को रखने के लिए करती हैं। इसी वजह से कई सांसद इस सिस्टम को और सख्त बनाने की मांग कर रहे हैं। नए प्रस्ताव में H-1B वीजा की पात्रता को कड़ा करने, न्यूनतम वेतन बढ़ाने, स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने और कंपनियों पर अतिरिक्त निगरानी जैसी बातें शामिल हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय IT कंपनियों और भारतीय इंजीनियरों पर पड़ सकता है, क्योंकि H-1B वीज़ा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। अगर H-1B नियम और सख्त होते हैं तो अमेरिका में नौकरी पाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए प्रक्रिया कठिन हो सकती है। IT कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और कुछ कंपनियां अमेरिका में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाने पर मजबूर हो सकती है। इससे भारतीय IT सेक्टर की कारोबारी रणनीति भी बदल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी है। अगर अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को रखना महंगा होता है तो कई कंपनियां भारत में ही अपने टेक्नोलॉजी सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC का विस्तार कर सकती है और इसका फायदा भारत में रोजगार बढ़ाने के रूप में भी मिल सकता है। यानी चुनौती के साथ अवसर भी मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को तुरंत कोई नुकसान होने वाला है? इसका जवाब है फिलहाल नहीं। दोनों ही मामलों में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। रूस से तेल पर 100% टैरिफ वाला बिल अभी कानून नहीं बना है और H-1B से जुड़े प्रस्ताव भी अभी विधायी प्रक्रिया में हैं। इसलिए फिलहाल इनका असर संभावित है, तत्काल नहीं। भारत सरकार भी लगातार अमेरिका के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में लगी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालते हैं या फिर अमेरिकी राजनीति का यह सख्त रुख आगे और बढ़ा आर्थिक विवाद बनता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिकी सीनेट में पेश हुए ये दोनों बिल सिर्फ अमेरिका की घरेलू राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि इनका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार, भारतीय IT उद्योग और भारत अमेरिका संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते में भारत के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं कुछ हफ्ते।